Good morning students. So we are studying reactions of phenol in which we have seen the electrophilic substitution reaction in phenols. Today we are going to discuss other reaction which are shown by the phenols only. The first reaction we are going to discuss is the Kolbe's reaction, which is one of the most important naming reaction. ठीक है, as I already told you, naming reactions are always important. So इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे. ठीक है. सो कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले जो फिनॉल है इट इज़ ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फिनॉक्साइड आयंस इज जनरेटेड. ओके, सो फर्स्ट दिस फिनॉल ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फिनॉक्साइड आयन विल जनरेट. तो एक फिनॉक्साइड सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा इस तरीके से. ठीक है, क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा. तो फर्स्ट फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम फिनॉक्साइड, क्योंकि ये फिनॉक्साइड जो आयन होते हैं इट इज़ मोर रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, वो फिनॉल से ज़्यादा एक्टिव होते हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसलिए हम फिनॉल को पहले किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिनॉक्साइड आयन में. उसके बाद विल हीट दिस फिनॉक्साइड आयन विथ CO2. CO2 के साथ हीट करेंगे, फिर एक प्रोडक्ट मिलेगा. उस प्रोडक्ट का हम क्या करते हैं, एसिडिफिकेशन करेंगे. ठीक है, तो दोनों स्टेप को मैं एक साथ लिख रही हूँ क्योंकि आपकी बुक में ऐसा ही दिया है, एक स्टेप में ही दिया है, इसका मैकेनिज्म नहीं गिवन है आपकी बुक में. ठीक है, तो हमने क्या किया, फिनॉल को पहले फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट किया एंड सेकेंड स्टेप में इट इज़ ट्रीटेड विथ CO2. ठीक है, CO2 से ट्रीट करने के बाद एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है. उस प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, उसका एसिडिफिकेशन करेंगे तो फिर हमको मिलता है सैलिसिलिक एसिड. ठीक है, इस टाइप का एक प्रोडक्ट मिलता है. अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, अगर इसका IUPAC नेम लिखना है तो अगर हम OH और COH में कंपेयर करें तो COH जो है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फिनॉल. ठीक है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, मतलब ये किस में आएगा, प्रीफिक्स सफिक्स में आएगा. तो सफिक्स में आ गया तो ये क्या हो गया, बेंजोइक एसिड बन गया. और देखो ये फर्स्ट पोजीशन हो गया, ये सेकंड. तो सेकंड में क्या है, हाइड्रोक्सी है, तो इसको क्या नाम लिखेंगे, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. ठीक है, क्योंकि दिस इज़ बेंजोइक एसिड. अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो ये क्या है, बेंजोइक एसिड है. अब इस बेंजोइक एसिड के सेकंड पोजीशन में क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. ठीक है, अब इसका दूसरा नाम क्या है, इसका जो फेमस पॉपुलर कॉमन नेम है इट इज़ सैलिसिलिक एसिड. ठीक है, SALI. So this is the common name for this salicylic acid. ठीक है, तो ये होता है NaOH से फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाने का मेथड. ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है. अगर आपका एग्जाम में कन्वर्शन आता है कि फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड कन्वर्ट करो या फिनॉल टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कन्वर्ट करो, तो दिस इज़ द कोल्बे रिएक्शन. या फिर एग्जाम में डायरेक्ट भी आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन कोल्बे रिएक्शन, या व्हाट इज़ कोल्बे रिएक्शन, या व्हाट आर द रिएक्शन विच आर इन्वॉल्व इन द कोल्बे रिएक्शन. तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, तो ये मेथड है फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाने का. इसको एग्जाम में इस तरीके से भी दे सकता है. ठीक है, एक बार में कि पहले क्या किया, फिनॉल का NaOH से रिएक्शन, फिर CO2 से रिएक्शन, फिर H+ से रिएक्शन, तो क्या बनेगा, तो भी क्या बनेगा, ये एक स्टेप में लिख दिया है तो भी आपको यही लिखना है. क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड बनेगा या 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनेगा. तो इसको आप एक स्टेप में भी लिख सकते हैं, एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है. यहाँ पर जो CO2 है इट इज़ एक्टिंग एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. CO2 कैसे एक्ट कर रहा है यहाँ पर, एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला नेमिंग रिएक्शन, कोल्बेज रिएक्शन. अगला जो रिएक्शन है इट इज़ राइमर-टीमन रिएक्शन, वो देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट इज द राइमर-टीमन रिएक्शन. ठीक है, इस रिएक्शन का भी मैकेनिज्म हमको नहीं पढ़ना है, हमको सिंपल रिएक्शंस पढ़ने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है या तो सिंपल आता है कि एक्सप्लेन द कोल्बे रिएक्शन या राइट द इक्वेशंस विच आर इन्वॉल्व इन द राइमर-टीमन रिएक्शन. मैकेनिज्म नहीं पूछता है. ठीक है, तो हम डायरेक्टली इस रिएक्शन को पढ़ेंगे. इसमें क्या होगा, फर्स्ट द फिनॉल
Okay, this phenol is treated with CHCl3 that is क्लोरोफॉर्म. ये क्या है? क्लोरोफॉर्म है. ठीक है. सो पहले फिनॉल को हम ट्रीट करेंगे क्लोरोफॉर्म से इन दी प्रेजेंस ऑफ NaOH, एक्वस NaOH लेंगे. ठीक है. हम इसमें कैसा NaOH लेंगे? एक्वस. तो जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है विच इज़ वेरी अनस्टेबल. ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना जो बहुत ही अनस्टेबल होता है. ठीक है. यहाँ से एक H हट गया, जो HCl बना लिया, CHCl2 यहाँ पर जाके जुड़ गया और NaOH यहाँ, Na यहाँ पर. ठीक है. तो ये रिएक्शन हुआ यहाँ पर जो इंटरमीडिएट, जो बहुत ही अनस्टेबल है. अब इसका क्या होगा? अगेन इट विल रिएक्ट विथ NaOH और एक प्रोडक्ट बनाएगा. ठीक है. CHO बनेगा. क्या हुआ है इसमें? ये Cl2 हट गया, Na के साथ NaCl बन गया और ये जो O है वो यहाँ, ये OH यहाँ पर जाके ऐड हो गया. ठीक है. तो HCl बना, NaCl बना और OH यहाँ पर जाके जुड़ गया. तो क्या बन गया? CHO. व्हाट इज दिस? दिस इज अ एल्डिहाइड बना. ठीक है. यहाँ पर क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया है. अब ये एल्डिहाइड का हम हाइड्रोलिसिस या फिर आप उसको बोल सकते हैं एसिडिफिकेशन कराएंगे. ठीक है. ये जो एल्डिहाइड बना इसका हम क्या कराएंगे? एसिडिफिकेशन होगा. तो इससे बनेगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट. ठीक है. ये प्रोडक्ट बन. अब इसका नाम क्या है? इसमें एल्डिहाइड जो है इट इज़ दी इट हैज़ प्रायोरिटी ओवर दिस OH हाइड्रोक्सी. तो एल्डिहाइड किस में आएगा? आपका सफिक्स में आएगा. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजेल्डिहाइड. ये है बेंजेल्डिहाइड और देखो फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है. तो ये क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड. ठीक है. तो क्या बन गया? 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड. इसका दूसरा जो पॉपुलर नेम है, जो कॉमन नेम है वो है सैलिसैल्डिहाइड. ठीक है. इसका कॉमन नेम क्या है? सैलिसैल्डिहाइड है. इसका अगर IUPAC नेम है तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड. क्यों? अगर ये देखोगे इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है दिस इज दी बेंजेल्डिहाइड. ठीक है. बेंजीन के साथ क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है. CHO इज एल्डिहाइड. तो उसका नाम क्या हो गया? बेंजेल्डिहाइड. और सेकंड पे ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है. तो क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड हो जाएगा. ठीक है. तो ये रिएक्शन है हमारा रायमंड टिमन रिएक्शन. इसको आपको इसी तरीके से लर्न करना, एग्जैक्टली ऐसे ही लिखेंगे एग्जाम में तो फुल मार्क्स मिलेंगे आपको. कि पहले फिनॉल जो है इट विल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH. ठीक है. इसमें याद रखेंगे क्या यूज़ कर रहे हैं? क्लोरोफॉर्म. इसमें CCl4 भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं क्लोरोफॉर्म. अब CCl4 भी यूज़ कर सकते हो. तो यहाँ जहाँ भी H है, यहाँ H है, यहाँ Cl आते जाएगा. तो यहाँ CCl3 बन जाएगा. पर वहाँ फाइनली CHO बनेगा. लास्ट के दोनों प्रोडक्ट सेम रहेंगे. यहाँ तक क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट तक चेंज हो जाएगा. ठीक है. तो क्लोरोफॉर्म और CCl4 कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं. सो फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH. किसमें हम बात कर रहे हैं? रायमंड टिमन रिएक्शन में. फिर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जो बहुत ही अनस्टेबल होता है. अगेन इट विल रिएक्ट विथ NaOH और क्या बनाएगा? एक एल्डिहाइड बनाएगा. इस एल्डिहाइड का हाइड्रोलिसिस बोलो या फिर एसिडिफिकेशन बोलो वो होगा. और हमारा जो फाइनल जो प्रोडक्ट है दैट इज़ 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, जिसको और क्या बोलते हैं? सैलिसैल्डिहाइड हमको मिलता है. ठीक है. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है. इसका मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, नहीं दिया हुआ है हमारी बुक में. सो नो नीड टू स्टडी. बस आपको इसको याद रखना है. ठीक है. इसमें रिएक्शन किससे हो रहा है? क्लोरोफॉर्म से. और हमको फाइनली क्या मिलेगा? एक एल्डिहाइड मिलेगा जिसमें OH ग्रुप अटैच रहेगा. ठीक है. तो ये देखो पहले ये भी एल्डिहाइड है जिसमें ONA है, ये भी एल्डिहाइड है जिसमें OH सब्स्टिट्यूएंट है. ठीक है. तो याद रखना है रायमंड टिमन रिएक्शन में हमको एल्डिहाइड बनाना है, बेंजेल्डिहाइड बनाना है. उस पर क्या रहेगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड रहेगा. ठीक है. क्लियर हुआ रायमंड टिमन रिएक्शन. अब हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है
रिएक्शन विथ जिंक डस्ट कि फिनॉल जो है जिंक डस्ट के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। रिएक्शन विथ जिंक डस्ट, तो फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं जिंक डस्ट से, तो क्या होगा, यहाँ पर जो फिनॉल है वो रिड्यूस हो जाएगा, इट विल कन्वर्टेड इनटू बेंजीन, ठीक है। तो फिनॉल किस में कन्वर्ट होगा, बेंजीन में। यहाँ पर हम उसको गर्म करेंगे जिंक डस्ट के साथ, तो फिनॉल विल कन्वर्टेड इनटू बेंजीन, और क्या मिलेगा हमको, जिंक ऑक्साइड। तो कन्वर्शन में ये भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको फिनॉल से बेंजीन बनाना है तो ये मेथड है कि फ़िनॉल को हीट करेंगे विथ जिंक डस्ट, है ना, फिनॉल इज़ हीटेड विथ जिंक डस्ट, तो हमको क्या मिलता है, बेंजीन मिलता है। तो ये इम्पॉर्टेंट कन्वर्शन है फिनॉल से बेंजीन बनाने के लिए। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। जो फिनॉल है उसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं विथ क्रोमिक एसिड, तो हमको मिलता है कॉन्जुगेटेड कीटोन, जिसको हम बोलते हैं पैरा बेंजोक्विनोन, ठीक है। क्या मिलेगा हमको, कॉन्जुगेटेड कीटोन, या फिर उसी को और क्या बोलते हैं, पैरा बेंजोक्विनोन भी बोलते हैं। अभी क्रोमिक एसिड क्या हो सकता है, K2Cr2O7 डॉट H2SO4, क्योंकि H2 एसिड है तो हमको कोई ना कोई एसिड यूज़ करना ही है, सो दिस इज़ क्रोमिक एसिड K2Cr2O7 डॉट H2O, या फिर Na2Cr2O7 डॉट H2SO4, दिस इज़ क्रोमिक एसिड, ठीक है। तो कोई फिनॉल ले लो, फिनॉल का रिएक्शन हम क्या कराएंगे, क्रोमिक एसिड से, ठीक है। तो क्या बनेगा, पैरा बेंजोक्विनोन, जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड क्विनोन। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम पैरा बेंजोक्विनोन, ठीक। So this is the oxidation of phenol. आप इस K2Cr2O7 की जगह Na2Cr2O7 भी ले सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में बस ये है फिनॉल और उसके साथ ये रिएक्शन, तो आपको क्या बनाना है, पैरा बेंजोक्विनोन बनाना। अगर K2 की जगह Na2 भी है तो भी क्या बनेगा, पैरा बेंजोक्विनोन ही बनेगा। तो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होता है फिनॉल। अगर आप फिनॉल को व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू एयर इस तरीके से खुला छोड़ दें फिनॉल को, तो एयर के साथ वो रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है, क्विनोन बना लेता है, विच इज़ वेरी डार्क इन कलर, ठीक है। तो फिनॉल बहुत जो है, इफ़ इट इज़ एक्सपोज टू एयर इट ऑक्सीडाइजेज इनटू क्विनोन, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओके। सो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है रिएक्शंस इन फिनॉल, जिसमें हमने पहला पढ़ा था एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा पढ़ा कोल बेस रिएक्शन जिसमें हम सैलिसिलिक एसिड बनाए थे, दूसरा था राइमाटिमनी रिएक्शन जिसमें हमने क्या बनाया था, सैलिसल्डिहाइड बनाया था। नेक्स्ट है रिएक्शन विद जिंक डस्ट, जिससे हमको फिनॉल से क्या मिल रहा था, बेंजीन मिल रहा था। और लास्ट था ऑक्सीडेशन, जिसमें क्या मिला हमको, पैरा बेंजोक्विनोन मिला, ठीक है। तो ये हो गया रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। अब हम नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम ईथर शुरू करेंगे, जिसमें अभी तक हमने ईथर का नॉमेनक्लेचर भी नहीं पढ़ा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ईथर का नॉमेनक्लेचर और उसका प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट करेंगे, ओके। थैंक यू।